वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिजिक्स अपना अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। और आपको बता दूं, अभी हमने पीछे वाली क्लास में एसी के बारे में बताया था। एसी बताया था, एवरेज मीन वैल्यू बताया था, स्क्वायर रूट मीन वैल्यू बताया था। पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको जो है समझाया था आपको। और उसी एसी की मतलब एसी के उसी चैप्टर के यानी एसी की उसी यूनिट के अल्टरनेटिव करंट के उसी यूनिट में हम एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जो जिसका नाम क्या है, फेजर। ठीक है, क्या नाम है, फेजर। आपको बता दें, यदि एसी को समझना आपको, ठीक है, यदि एसी को गहराई से समझना है और एसी को अच्छी तरीके से जानना है तो उससे पहले आपको फेजर डायग्राम जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप फेजर डायग्राम को जान गए तो आप एसी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे या जान पाएंगे। तो आज हम आपकी क्लास जो है वो फेजर और फेजर डायग्राम और एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, यानी उसमें किस तरीके से फेजर डायग्राम काम करता है, ठीक है, उसमें किस तरीके से फेजर डायग्राम के तरीके से हम एसी सर्किट में मात्र रजिस्टर लगा के कैसे समझ सकते हैं, ये दो चीजें आज हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको फेजर समझाते हैं। आप फेजर डायग्राम को ध्यान समझिएगा। फेजर डायग्राम और फेजर है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली वैल्यू बताएंगे। आप अपने घरों में उस प्रैक्टिकल वैल्यू की यदि करेंगे तो फेजर डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने आपके लिए एक डिफिनीशन लिखी है, उस डिफिनीशन को मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या है डिफिनीशन। तो डिफिनीशन है, ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट ए साइनोसोडियल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड बाय फेजर। मतलब समझे आप, साइनोसोडियल मतलब ये चीज, ठीक है, इस प्रकार का वेव जनरेट करती है, इस प्रकार का जो है साइनोसोडियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है रोटेटिंग वेक्टर, तो उसे कहा जाता है फेजर। ध्यान समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में शॉर्पनर होगा, यानी जिसको हिंदी में कटर कहा जाता है। कटर में जब आप पेंसिल को लगाते हैं, जब आपके घर में कटर होगा, कटर में जब आप पेंसिल को लगाएंगे और पेंसिल को घुमाएंगे तो देखते हैं कि पेंसिल का जो है एक, यदि आप रोटेटिंग वेक्टर यानी एक सर्किल से उसको पूरा रोटेट कराते हैं तो बाहर आपको कुछ उसका जो है आप छिलका कह सकते हैं वो निकलता हुआ नजर आएगा। तो वो छिलका एक प्रकार समझ लीजिए आपका इस साइनोसोडियल क्या है, वेव है। और वो पेंसिल जो एक बार रोटेट कर रही है वो उसका क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, तो ये फेजर है, द रोटेटिंग वेक्टर इज द रिप्रेजेंट ए साइनोसोडियल वेरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेजर। आप फेजर को समझिए। इसके बाद आता है फेजर डायग्राम। व्हाट इज ए फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम किसे कहते हैं, उसकी भी डिफिनेशन हमने आपके लिए लिखी है, उसको भी ध्यान समझिए, उसको भी समझा रहा हूं। लिखा क्या है, अब तक हम फेजर को समझे। फेजर डायग्राम क्या है, डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फेजर डायग्राम हो गया। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट माने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज माने एक्साई इक्वल टू एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी। हम उसके बाद उसने कहा, क्या लिखा है, डायग्राम द रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, कि फ्रीक्वेंसी बदलती रहे सेम फ्रीक्वेंसी में दोनों की, एज ए रोटेटिंग वेक्टर जो हमने यहाँ पर आपको बताया, along with प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन, देन इट इज कॉल्ड बाय फेज डायग्राम। आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ये जो डायग्राम है, जिसको हम जो डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो फेजर डायग्राम आपको हम बताएंगे, उस फेजर डायग्राम में जो वोल्टेज करंट अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच में जो एक जो है ग्राफ के तहत हम आपको उसको उस दोनों के बीच में रिलेशन को बताएंगे, नहीं एक ग्राफ के तहत उसको हम आपको समझाएंगे डायग्राम को। फिर आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्या, एक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। यानी जो डायग्राम होगा, जो डायग्राम हम बनाएंगे, जैसे ये डायग्राम आप नीचे देख सकते हैं कि एक डायग्राम हमने आपको बताया भी है। तो एक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी में हो, आज रोटेटिंग वेक्टर यानी वेक्टर रोटेट करता हुआ, जो इसे फेजर में बताया आप, इसलिए फेजर में लिख भी दिया है, along with प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इसी को फेजर डायग्राम कहते हैं। ध्यान समझिएगा। अब तक हम जब फेजर बता रहे थे तो हमने आपको एक कटर का एग्जांपल दिया होगा, ठीक है।
आप याद रखिए कि जब आप कटर लेने जाएंगे या शॉर्पनर लेने जाएंगे तो दो मुंह वाला भी शॉर्पनर मिलता है, और दोनों पिन से एक साथ आप रोटेट कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से रोटेट करेगा। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये मार्कर्स है, ठीक है, और ये मार्कर एक एक्सिस है, इस एक्सिस के तहत हम इस दोनों वेक्टर को रोटेट कराएंगे तो ये ऐसे रोटेट दोनों करेगा, ठीक है। तो एक बार ये रोटेट करेगा तो ये साइनसोइडल वेव रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये रोटेट करेगा तो ये साइनसोइडल वेव रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वोल्टेज के द्वारा, और ये रिप्रेजेंट करेगा तो करंट के द्वारा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने ब्लैक से जो है आपको वोल्टेज वाला दिखाया है, सॉरी ब्लैक से करंट वाला दिखाया है, और ब्लू से वोल्टेज वाले को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जब ये एक्सिस, ये समझ लीजिए ये पीक वैल्यू है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का, जो पीक वैल्यू होता है I0 वो है, तो क्योंकि जो उसकी रेडियस होगी वही उसकी पीक वैल्यू होगी, यानी जो इसकी सरकमफेरेंस पे होगा, ठीक है, वही उसकी एसी का जो होगा वो पीक वैल्यू होगा। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो जब तक ये पॉजिटिव में रहेगा पॉजिटिव में, जब निगेटिव में जाएगा तो निगेटिव में, फिर पॉजिटिव में निगेटिव में जाएगा तो निगेटिव में। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये आई क्या हुआ, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो कुछ इस प्रकार से जब ये रोटेट किया तो यहां पर आके ऐसे वेव जनरेट हुआ। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कुछ जब ये रोटेट किया तो इस एक्सिस पे आया तो कुछ ऐसे इस प्रकार के वेव को जनरेट किया, ठीक है। अब ये वोल्टेज आया तो वो भी कुछ इस प्रकार के ऐसे जनरेट किया, ठीक है, ध्यान से बात समझना। तो अब ये फिर यहां पर आया तो फिर यहां पर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आगे भी ऐसे तरीके से वेव को रिप्रेजेंट, यानी जब ये एक रोटेटिंग मतलब रोटेट करेगा तो एक साइनोसोडियल जो है को रिप्रेजेंट करेगा, यानी साइनोसोडियल वेव को रिप्रेजेंट करेगा या करंट को रिप्रेजेंट करेगा। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे इस फेजर डायग्राम से। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। फेजर डायग्राम में जो है फेजर जो है फेजर की डिफिनेशन को समझते हैं। फेजर किसे कहते हैं? ए रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए साइनसोइडल, ठीक है। जब कोई रोटेटिंग वेक्टर हो ना, जैसे ये रोटेट कर रहा, और ये रोटेटिंग वेक्टर जब किसी साइनसोइडल को रिप्रेजेंट करता हो तो इसे क्या कहते हैं? फेजर कहते हैं, ध्यान समझिएगा। फिर फेजर डायग्राम किसे कहते हैं? एक डायग्राम मतलब वो डायग्राम जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को, यानी किसी एसी के अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता हो, तो मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में रोटेट करता हो वेक्टर, तो उसे और प्रॉपर फेज एंगल भी हो तो उसी को कहा जाता है फेज डायग्राम, जैसे हमने आपको यहाँ पे पीछे नीचे बताया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये यहाँ जो है ना ये ओमेगा टी है, ठीक है। अब ये क्या है? ये ओमेगा टी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ध्यान समझिएगा, जब हमने करंट को दिखाया तो करंट में हमने देखा कि ये फेज डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि यदि फेज डिफरेंस सेम होता तो सेम डायरेक्शन में जाता, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन इसकी, सॉरी अलग डायरेक्शन कह रहे हैं, मतलब फेज जब एंगल सही होता तो सेम पाथ में होता। सेम पाथ का मतलब ऐसे, ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। तो ये सेम पाथ में होता है, इसके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सेम पाथ में नहीं, इसके पाथ में कुछ क्या डिफरेंस है, और जिस डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इंटू फाई। अब इनमें पाथ डिफरेंस है, इसलिए I0 जो है इसमें जो है एंगल को जो है इतना हम जो है फाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब वोल्टेज एक्जाई इक्वल टू एक्जाई साइन ओमेगा टी, तो एक्जाई जो है ना वो वोल्टेज है किसका? इस करंट का, इस एसी का, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जा रहा है, यहां से ऐसे रोटेट करेगा तो ये वेव रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से यहां तक की देखिए यन से ए से लेके सॉरी एन तक और बी से लेके एन तक के बीच में जो डिफरेंस है उसी को पाथ डिफरेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मानेंगे इतना पाथ डिफरेंस है, तो उस पाथ डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रोटेट करेगा। तो रोटेट हम जैसे एग्जांपल आपको बता दें, जैसे ये है, ठीक है। अब ये जो है एक्सिस है एक, और यहां पर कोई वेव ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे मान लीजिए आया और ऐसे ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते हुए यहां पर आया, तो ये इस प्रकार से कोई वेव को जनरेट करे। तो समझिएगा भाई, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो ये ऐसे रोटेट करते हुए इस प्रकार के साइनसोइडल को रिप्रेजेंट करे, उसी को क्या कहते हैं? फेजर कहते हैं। अब जब इसी तरीके से वेव भी इसी तरीके से आके, अब देखिए आप फेज एंगल आपको अलग अलग दिखाई देगी, तो अब इस तरीके से यदि वेव भी आके रोटेट करे, यानी ऐसे आ रहा और ऐसे रोटेट करते हुए ऐसे, तो उस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? फेजर डायग्राम कहते हैं। कंडीशन समझ लीजिएगा इसकी क्या क्या कंडीशन देखिए यहाँ पे बताया कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर की,
अलॉन्ग विद प्रॉपर फेज एंगल होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। इस फेजर और फेजर डायग्राम पे आज हम पहली हेडिंग आपको बताएंगे। इसी प्रकार से 2-3 हेडिंग और आपको बताएंगे। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस जो होगा हम वो आगे चल के उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में आपकी। ठीक है, तो चूंकि फेजर पे आपको 2 वीडियो देंगे, एक वीडियो आज दे रहे हैं, एक वीडियो कुछ 2-3 दिन बाद देंगे, जो फेजर पे जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटर इंडक्टर्स जो एक अकेले लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, उस पे जो है दोनों पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, और कैसे किस तरीके से कैपेसिटेंस क्या होता है, एक्सएल क्या होता है, एक्सी, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको जो है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, आज पहली हेडिंग इसकी है, रजिस्टर से बताएंगे, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर। ठीक है, एक्जाई इक्वल टू एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी। चूंकि देखिए ध्यान समझिए, रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें हमने एक वोल्टेज लगा दिया, जिस वोल्टेज का नाम एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ईएमएफ वोल्टेज है। ठीक है, कौन सा वोल्टेज है? ईएमएफ वोल्टेज है। तो और एक हमने सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ठीक है, करंट यहां पर आती है, ध्यान दीजिए, करंट यहां पे आती है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, इस सर्किट के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, लूप रूल्स के अनुसार क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, यहाँ पे चूंकि ईएमएफ वोल्टेज होता है तो वोल्टेज कहा जाता है, ईएमएफ वोल्टेज तो ईएमएफ वोल्टेज कहा जाएगा। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स, यानी जिस सोर्स से जा रहा वोल्टेज, वो बराबर होता था इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू आर। तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी बराबर आई आर होगा। और हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ सोर्स क्या हमारा एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आई इक्वल टू एक्जाई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। आप देख रहे होंगे कि ये जो पीक वैल्यू है ना, पीछे से प्रारंभ मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ एसी, जो कि ये होता था, हम बताते थे ये चीज, ये वाली, तो वो चीज जो है यहाँ पे आई नॉट पीछे बताएं, तो उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको आई नॉट मानते हैं। आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्जाई नॉट अपॉन आर। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं, जैसे हमने यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 5 दिखाया था, हमने आपको रेजिस्टेंस ओनली लगा के दिखाया और सॉल्व किया, तो हमें कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं मिला। तो कोई भी पाथ डिफरेंस मिला तो पाथ डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो जब पाथ डिफरेंस सेम होगा तो हम उसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख रहे हैं हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके 0 से पाई बाई 2 पाई और 2 पाई तक का। तो एक जो है करंट हमारा है, जो करंट एसी का है, वो इस तरीके से जा रहा है, और देख लीजिए सेम फेज पाई पे ही से निकल जा रहा है, 2 पाई से निकल। तो दूसरा वोल्टेज जो वो भी पाई से होकर निकल जा रहा है, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम फेज डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पाथ डिफरेंस सेम बता रहा है, उनमें फेज एंगल जो है वो सेम है, पाथ डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो उसके बाद इस ग्राफ को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हमने दिखाया, हमने आपको यहाँ पे बताया कि देखिए जिस तरीके से ये क्या है, इसी वाले भाग को उठा के ले जाके यहाँ पे हम कर देते हैं। तो जब ये पाथ डिफरेंस इनमें सेम है, फेज एंगल सेम है, तो हमारे पास मात्र ओमेगा टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी ये और एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी ये है। एक बार फिर से इसको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जैसा कि आप पीछे भी जानते हैं, बार बार बताएं, एक्जाई नॉट इक्वल टू एक्जाई इक्वल टू एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमने बताया था कि ये ओनली फॉर रजिस्टर, इनमें मात्र रजिस्टर लगाएंगे, तो यदि आर लगा देते हैं और सोर्स में जो ईएमएफ वोल्टेज एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी लगाते हैं, तो किरचॉफ लूप अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो सोर्स हमारा होता है वो इक्वल होता है, बराबर होगा किसके, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, इस लूप के अकॉर्डिंग। तो जैसे हम करेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स, उसे इक्वल टू करेंगे इंस्टेंटेनियस पीडी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू आर। तो एक्जाई नॉट साइन ओमेगा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, और आई इक्वल टू एक्जाई नॉट आर अपॉन साइन ओमेगा टी। जैसे पीछे से हम जानते चले आ रहे हैं, एक्जाई नॉट अपॉन आर हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी है या पीक वैल्यू ऑफ एसी है, जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें कहीं भी फेज एंगल दोनों इक्वेशन में कंपेयर करने पे नहीं मिला, इस वजह से हमने जब ग्राफ बनाया तो उनमें पाथ डिफरेंस यानी फेज एंगल जो है वो हमने 0 मानी, और जैसा कि दोनों ग्राफ में हमने आपको समझाया। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमसे जुड़े हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइब किए चैनल को, आप लोग बात बता दें, यदि आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो आगे नहीं जा पाएगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा
लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, तो हम एक अपनी कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार आपको यूट्यूब पे हमें मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास इतनी, फिर आगे की क्लास हम पढ़ाएंगे। जय हिंद।